कार्यक्रम कैसा लग रहा है? देखिए इसका मतलब है जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से युक्त है तथा जिसने संसारिक दृष्टियों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित है, जिसकी सांसारिक कामना को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। पुरुषोत्तम नाम पंचदशोऽध्याय। सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानपूर्णं च वेदस्य सर्वमेव वेदो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। की पूजन बताई गई है। हम पर्वतों की पूजन करते हैं, हम नदियों की पूजन करते हैं, हम पेड़ों की पूजन करते हैं। प्रत्येक जीव की हम किसी न किसी रूप में पूजन करते हैं और ईश्वर है। और जैसे 84 लाख योनियां होती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम चिंता न करो, तुम तो क्या हो, निमित्त मात्र हो, निमित्त हो इस युद्ध का। और आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है। आत्मा क्या है? अमर है। ना उसको अग्नि जला सकती है, ना जल उसको गीला कर सकता है। उदाहरण ले सकते हैं हम। वो एक बच्चा 1st क्लास का कोई बच्चा अभी हुआ क्या, क्यों नहीं उठ पा रहे थे आप? क्या था? हाँ, हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसी अर्जुन की हिम्मत नहीं हो रही थी युद्ध करने की। तो गीता हमें आत्मविश्वास जगाती है। क्या करती है? कौन सी कक्षा में? और क्या नाम है बेटा? प्रकाश अहिरवार है। कक्षा कौन सी है? पर कक्षा में। अच्छा, आपने अभी तक कौन कौन सी कक्षा में पढ़ ली है? पहली से लेके 11 तक। लेकिन प्रकाश ही रहा ना? ये कोई चेंज हुआ क्या प्रकाश का? उसी प्रकार आत्मा है, शरीर चेंज कर लेती है। जब आपने कक्षा 1 में प्रवेश लिया, फिर प्रकाश ही था, वो कक्षा 2 में भी प्रकाश आया। क्या ऐसे ही आत्मा क्या करती है? शरीर परिवर्तन कर लेती है, लेकिन आत्मा क्या है? अमर है। और हमें आत्मा का अंत में कहते हैं, आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। और अंत में आप अभी ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब में भी आओगे, लेकिन प्रकाश क्या रहेगा? प्रकाश ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा ना। उसी प्रकार आत्मा अमर है, अजर है, और आत्मा है। इसी प्रकार जैसे तुम्हारा नाम प्रत्येक कक्षा में और जीवन के अंत तक प्रकाश ही रहेगा, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती। जैसे आपने कक्षा 1 में प्रवेश किया, फिर 2 में किया, फिर 3 में किया, फिर 4 में, और अब 12th में, और इसके बाद भी आगे आप क्या करते रहोगे? कक्षाएं बदलते रहोगे, फिर अपना व्यवसाय चुनोगे और उसमें जाओगे। तो ऐसे ही इस पूरे 15वें अध्याय में ये बताया कि हमें अपने कर्म करना चाहिए। जो ज्ञान इंद्रियां है, कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां बताई थी इसमें? आँख, कान, जिह्वा, त्वचा, है ना? ये जो ज्ञान इंद्रियां है, उनसे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। और ये ज्ञान इंद्रियां, मैं और उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बैठना है, धन्यवाद। आपने कभी कभी
सुना कि कोई व्यक्ति है जन्म लिया और जैसे ही बोलने लगा भागवत कथा कहने लगा, सुना होगा है ना। हम अपने गुना में ही शाश्वत महाराज जी हुए ऐसे ही। तो जितना पैसा धन हमने सब कमाया, मान प्रतिष्ठा, वो कहाँ रह जाती है? कहाँ रह जाती है? इस धरती पर ही रह जाती है। लेकिन जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं वो ज्ञान आपके साथ जाता है। इसलिए वो बच्चा 3 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है और वो संस्कृत के श्लोक बोलने लगता है, उसको कंटेस्ट। तो दया भाव होना चाहिए, वृद्धजनों की सेवा करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। जो भाई बहन हमारे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, उनको भी हमें लाना चाहिए। गीता हमें यही सिखा रही है, लेकिन हम गीता को पढ़ नहीं रहे। विदेश में लोग पढ़ने लगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता पहुंची है, तो गीता का एक श्लोक पढ़े। अभी एक मैं शोध पढ़ रहा था, संस्कृत के श्लोकों का वाचन करते हैं, उनका माइंड बहुत तेज डेवलप होता है। तो प्रत्येक दिन आपके संस्कृत के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, उनसे सीखिए। प्रत्येक दिन एक श्लोक का वाचन करें, आपकी पुस्तकों का करें, गीता के श्लोकों का वाचन करें, पढ़ें, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते फिर में वो करें, क्योंकि प्रकृति वही लौटाती है। जैसा हम दूसरे के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ जीवन में कभी ना कभी घटित जरूर होता है। तो आज से हम सब ये प्रण लेंगे कि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचार वाले लोगों के साथ रहेंगे और समाज के लिए, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया ना, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें हम सब कुछ करते हैं। और इस प्रकृति में तो प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखें, उसका संरक्षण करें, ये भी हमारा गीता ही हमें सिखाती है। क्योंकि गीता में 18 अध्याय, 18 अध्याय में अलग महत्व है। ये पुरुषोत्तम योग है जिसमें आध्यात्म के महत्व को बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। और हमारे संचालक जी का भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः